नमस्कार। मैं झुमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे अपने परिवार के साथ, है ना। मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की कोशिश करती हूँ ताकि इस दुनिया में जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वो सब बहुत बहुत अच्छे रहें और खुश रहें और बहुत बहुत सक्सेस और फेम पाए अपने लाइफ में। ठीक है। आज मेरे हाथ में एक क्या है, देखिए, ये है न्यूज़पेपर। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। हमारे घर में तो अखबार आते हैं, बचपन से मैंने तो अपने घर में देखा है, बचपन से अखबार रखते हुए अपने पिताजी को। और अगर किसी दिन अखबार नहीं आता तो स्कूल में तो हम जाते हैं तो अखबार होती है, ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो अखबार तो होती ही है, और अगर जॉब में जाते हैं तो अखबार होती है। अखबार में हम क्या ढूंढते हैं? अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई जॉब ढूंढता है, कोई राशिफल ढूंढता है, कोई अपनी अपनी पसंदीदा चीजें हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो पास हो जाए विदाउट न्यूज़पेपर को पढ़ के। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी न्यूज़पेपर से कैसे लर्न करें, न्यूज़पेपर में सीखें क्या, कौन सी चीजें पिक करें और कौन सी चीजें लीव करें, है ना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जॉब में जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर से आप क्या चीजें लें, क्या चीजें सीखें। तो मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। उस स्टेप से आपको पता चल जाएगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ी जाती है और आप कौन सी चीजें आप लेंगे और कौन सी चीजों को आप नहीं लेंगे। नहीं लेना तो छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं, तो एजुकेटर को शोभा नहीं देता किसी चीज को क्रिटिसाइज करे। क्योंकि मेरा ये मानना है जो भी दुनिया में चीजें होती हैं उसका अच्छा और बुरा दोनों ही इफेक्ट होता है, लेकिन हमारा काम क्या है? अच्छी चीजों को लेना, अच्छी चीजों को सीखना। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपको न्यूज़पेपर के बारे में इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक न्यूज़पेपर में काम कर चुकी हूँ और मैं न्यूज़ सीनियर कॉपी एडिटर भी थी। मेरा जो लाइफ का पहला जॉब था वो न्यूज़ सीनियर कॉपी एडिटर का ही था। पहले तो सीनियर कॉपी एडिटर नहीं हो जाते हैं, पहले सब एडिटर होते हैं, उसके बाद सीनियर कॉपी एडिटर होते हैं। तो इसलिए मुझे न्यूज़पेपर से कैसे स्टूडेंट्स को लर्न करना है मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ। तो क्यों ना आज मैं आपको भी बताऊं, और ये मेरा वीडियो से अगर आपको कोई फायदा होता है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। ऐसे भी बहुत लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पहला तो है, आप न्यूज़पेपर में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पेज होता है वो होता है एडिटोरियल पेज। यस, एडिटोरियल पेज में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कस किए जाते हैं। ये एडिटर द्वारा लिखी जाती है, एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी जाती है। तो एडिटोरियल पेज को एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगी, आपकी एनालिसिस इंक्रीज होगी और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है हर चीज में माहिर हो जाएगा, है ना। तो एडिटोरियल पेज को पढ़ें। जनरली एडिटोरियल पेज नंबर 4 होता है। जो नए न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठे हैं वो शायद नहीं जानेंगे। जनरली पेज 4 होता है, लेकिन पेजेस अगर ज्यादा है तो 16, 17, 18 पेजेस का होता है। जैसे हिंदू का पेज 6 एडिटोरियल पेज होता है, उसी तरह से अलग अलग पेपर के अलग अलग एडिटोरियल पेज होते हैं। जनरली 4 ही देखा जाता है। अगर कम पेज है, 8 पेज का है, 12 पेज का है पेपर का भी तो पेजेस होते हैं ना। 12 पेज का पेपर होता है, 8 पेज का पेपर होता है। 8 पेज का जो लोकल पेपर होते हैं वो 8 पेज का होता है। कोई भी पेपर आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं आपको नेशनल लेवल कोई पेपर पढ़नी है या लोकल लेवल, जो भी पेपर है ना, जो भी पेपर मीडिया हाउस होते हैं, छोटे से छोटा मीडिया हाउस भी इंपॉर्टेंट चीज को पकड़ते हैं। इसलिए आप कोई भी एक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपको बड़े बड़े सर्कुलेशन वाले पेपर ही पढ़ने। अब सर्कुलेशन क्या है मैं अभी इतना बता नहीं सकती, मैं आपको बताऊंगी न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है।
पहले तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेजेस में जो करंट इश्यूज के ऊपर होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 के ऊपर लिखा गया था, उसके बाद निर्भया केस के ऊपर लिखा गया था, तो वो सारे एडिटोरियल है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और समाज के लिए जो सुधार लाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है ना, वो एडिटोरियल पेज में होता है। तो एडिटोरियल पेज को अच्छे से पढ़ें और अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो उसको नोट डाउन करें और अपने उस पेज को अगर आप याद नहीं रख पाते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो एक पेपर कटिंग करके उस पेज को काट के इशू नंबर, पेपर का नाम और पेज नंबर आप एक कॉपी में चिपका के रख दें या फोटो खींच लें और अपने लैपटॉप में उसका फोटो रखते जाएं, है ना। एक फोल्डर बना लीजिएगा, जो कंप्यूटर जानते हैं तो उनको पता ही है फोल्डर क्या होता है। तो इस तरह से आप एडिटोरियल के पेज को पढ़ा करें, ठीक है। अभी पढ़ेंगे क्या न्यूज़पेपर में? देखिए न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, नेशनल पेज, इंटरनेशनल पेज, स्पोर्ट्स पेज, है ना, लाइफस्टाइल पेज भी होते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट आपको पढ़नी चाहिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं या नई गाइडलाइंस आती हैं, जैसे कोरोना से कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं, एनआरसी से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस आई हुई हैं, कैसे एनआरसी में कैसे जमा करें, कहाँ जाएं, उसके बाद नई लॉस, जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉज होता है, लॉस के ऊपर जजमेंट होती है, वो जजमेंट में क्या डिसीजन आया। एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अपने भविष्य में लेना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट या इंटरनेशनल रिलेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ना वो टाइम टू टाइम अमेंड होता रहता है। अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार होती हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, वो पार्लियामेंट द्वारा चेंजेस होती है। तो उस चेंजेस को आप नोट करें। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो पेपर कटिंग करके एक कॉपी में चिपकाते जाएं, कैटेगरी वाइज कर लें उसको, ठीक है। न्यूज़पेपर को कैटेगरी वाइज कर लें, नेशनल न्यूज इस तरह से, ठीक है, एडिटोरियल्स इस तरह से, इंटरनेशनल इश्यूज इस तरह से। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं फॉरेन रिलेशंस के साथ, बहुत अच्छा फॉरेन रिलेशंस हमारा बन रहा है पूरे विश्व भर में। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां जहां विजिट करते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स में साइन करते हैं, तो वो क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं। मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बताया था, कोई भी नोट्स बनाए तो 5 एंगल से सोचा करें, है ना। तो इस तरह से आप अपने चीजों को असेंबल करें, ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। उसके बाद कुछ कोलाबोरेशंस होती हैं कुछ कंपनीज में, या हमारे नेशनलाइज कुछ चीजों में कोलाबोरेशन होता है, जैसे कि बैंक्स में मर्ज होना। अभी आपको पता है बहुत सारे बैंक्स एक दूसरे से मर्ज हो गई है, एसबीआई को छोड़ के बाकी छोटे छोटे जो बैंक हैं वो उसको बड़ा सेक्टर में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ेस हैं। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या लॉज ला रही हैं, अपने सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसको आप देखें, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को असेंबल करें, सीखें। मतलब ये जो सेक्टर्स है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऐसे किसी का मर्डर हो गया, किसी का किडनैप हो गया, ये आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एज ए स्टूडेंट सुबह सुबह ना ये सारी चीजें अपनी ब्रेन को फीड ना कराएं, है ना। आप उसी चीजों को देखें जो आपके लिए फायदेमंद है, पेपर से वही चीज को पिक करें जो आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, एग्जाम रिलेटेड से हो सकता है। ऐसे संवेदनशील भी होना चाहिए, किसी के साथ बुरा हो गया तो संवेदनशील भी होना चाहिए, लेकिन आप कुछ हो जाना ये आपके बस की बात नहीं है और आप उसको रोक भी नहीं सकते। हमारे कानून है, कानून व्यवस्था है, हमारे जुडिशियरी है, तो वो उनके लिए बने हुए हैं, वो डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो जरूर आप उसके लिए आवाज उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह की चीजों को दें। नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, नई ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज हो जाता है, जैसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का नेम चेंज होकर नीति आयोग हो गया। तो इस तरह की कुछ जो आपकी न्यूज है वो आपके लिए एज ए स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कैटेगरी वाइज आप चीजों को बना लें, और टाइम नहीं है नोट करने के लिए तो उसका पेपर कटिंग करके आप कॉपी में रखें, चिपका के रखें, और स्पेशली आप उसका डेट
इशू और कौन से पेज में, कौन से पेपर में आपने इसका क्लिप लिया, वो भी आप मेंशन करके रखें, क्योंकि भविष्य में हो सकता है आपकी इसकी जरूरत पड़ जाए, तब आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, है ना। जो भी बोले, जो भी करें, उसके लिए आप खुद से एक नोट तैयार करें और प्रूफ रखें कि मैंने इस पेपर में ये न्यूज ऐसे देखी थी। बहुत सारे एजुकेशनल न्यू पॉलिसीज आती है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, आगे चलकर हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होने वाला है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही सब इंटरव्यू पूछते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह पेपर पढ़ के आते हैं और करंट इश्यूज ही आपके ऊपर हो सकता है आप करंट इश्यूज के बारे में ज्यादा ना जाने, लेकिन इंटरव्यूअर करंट इश्यूज के बारे में ही आपसे पूछेंगे। और जो कंट्री के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, उसके साथ क्या नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर लॉ पढ़ते हैं, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पसंद करते हैं, आप भविष्य में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, स्टेट कोई कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर से वही चीज पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा इंस्टीट्यूशंस है कि पहले तो आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे, लेकिन लाइफ आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पहले एग्जाम ले लेता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके बाद आपको कुछ सिखा के जाता है। लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, तो न्यूज़पेपर भी हमारे को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना। तो कौन सी चीज पिक करें, कौन सी चीज पिक ना करें, मैंने बता दिया है। और अगर और भी डिटेल्स में आपको न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और उसका कैसे नोट्स तैयार करना है, न्यूज़पेपर से पढ़कर आप उसमें माहिरता हासिल करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर मतलब देखते ही आपको पता चल जाए कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं। देखिए, स्पेशली फ्रंट पेज में वही इंपॉर्टेंट न्यूज होता है जो पूरे नेशनल वाइड वो इम्पोर्टेंस होती है। ये एडिटर तय करते हैं कौन सा जाना है, कौन सा नहीं। एग्जीक्यूटिव एडिटर उसको देखते हैं, किसी किसी में असिस्टेंट एडिटर भी हैं, वो भी देख सकते हैं, लेकिन चेक करवाते हैं एडिटर से, है ना। जो करंट इश्यूज हैं उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, जो फ्रंट पेज होता है, जिसको फेस ऑफ द पेपर भी बोला जाता है ना। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, और मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं या देखने वाले हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बड़ों को प्रणाम करती हूँ, हम उम्र को शुभकामनाएं देती हूँ और छोटे छोटे को ढेर सारा प्यार देती हूँ। नमस्कार।